बड़े ही हर्ष का विषय है। आज विजय सर हमें डेमो दे रहे हैं। विजय सर की कल फ़ोन पे आज्ञा हुई कि आज आप डेमो मैं दूंगा और आप क्लास लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। शुरू करते हैं आज की साधना। हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से सबसे पहले पैरों को आगे लाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे भी मिले हुए, दोनों पंजों को बाहर की ओर ताने, धीमे धीमे अपनी ओर खींचें, बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर की ओर, धीमे धीमे ऐसे करते जाएं। जब पंजों को ताने तो पूरी शक्ति का प्रयोग करें, जब पंजे को खींचें तो पूरी शक्ति का प्रयोग करें। धीमे धीमे वापस यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नज़दीक से नज़दीक में गुजरे और घुटने हमारे आसन से लगे रहें। धीमे धीमे वापस करेंगे कुछ घुटनों के लिए एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें और केवल दाएं पैर को 2 से 3 इंच उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तना रहेगा। हाथों का थोड़ा सहारा ले लें। प्रयास करें कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहे। धीमे धीमे वापस यही क्रिया। अब बाएं पैर से बाएं पैर को उठाएं और पंजे को खींचें अपनी ओर और दाएं पैर पंजे को सामने की ओर। थाई और पिंडलियों में आई कठोरता को महसूस करें। प्रतिदिन अभ्यास करने से घुटने के दर्द में बहुत अधिक फायदा। धीमे धीमे वापस एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास थाई को ग्रिप करें और पंजे को पहले एक बार अपनी ओर खींचें और साइकिल के पेडल की भांति धीमे धीमे घुमाना प्रारंभ करें। जब पैर सीधे जाएगा पंजे को सामने की ओर तानेंगे, जब पैर अपनी ओर आएगा तो पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। करते जाएं। एक बार पैर बिल्कुल सीधा, एक बार अधिक से अधिक मुड़ा हुआ। रिवर्स। धीमे धीमे वापस वही क्रिया। बाएं पैर से बाएं पंजे को ग्रिप करें और साइकिल के पेडल की भांति घुमाना प्रारंभ करें। जो पैर सीधा है उसका पंजा लगातार सामने तना रहेगा। रिवर्स। इस छोटी सी क्रिया से उंगलियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, थाई सभी प्रभाव में धीमे से
वापस हल्का विश्राम। दाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें बाई जंघा पर और दोनों हाथों से झूला झुलाएंगे। बायां हाथ एड़ी के नीचे, दायां हाथ घुटने के नीचे और आगे पीछे करते जाएं। बाएं पैर का पंजा सामने की ओर तना हुआ, घुटना बिल्कुल सीधा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। पैरों के जोड़ प्रभाव में। जो पैर सीधा है उस घुटने के नीचे गैप ना हो। धीमे से वापस यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें जंघा पर और दोनों हाथों से झूला झुलाना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे घुटने से लेके टखने तक पैर बिल्कुल जमीन के समानांतर रहे। ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं पद्मासन लगाने में सहायक। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई कूल्हे के जोड़ भी प्रभाव में। धीमे से वापस हल्का विश्राम, श्वास सामान्य। करेंगे जी बटरफ्लाई। एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों तलवों को मिलाते हुए एड़ी को लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक और हाथों से ग्रिप करके बंद आंखों में प्रसन्नतापूर्वक घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। एड़ियों को खींच के रखें, शरीर के साथ लगा के रखें। अधिक से अधिक घुटना ऊपर, अधिक से अधिक नीचे। नीचे जाए तो आसन से लगे, ऊपर जाए तो ऊपर से ऊपर। पैरों के जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, धीरे धीरे इस आसन से कम होती है और पद्मासन लगाने में तो बहुत ही सहायक क्रिया। कमर, गर्दन, रीढ़ प्रयासपूर्वक सीधी रखें। धीरे से वापस पैर को करें सीधा, हल्का विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर और बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठा और तर्जनी उंगली को गोलाकार रूप में मिलाएं और तीनों उंगलियां मिली हुई सामने तनी हुई। रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी।
धीमे करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें, साथ साथ पेट का संकोचन प्रयासपूर्वक नाभि को लगाएं रीढ़ तक और पेट को ढीला करते हुए धीमे धीमे स्वाभाविक रूप से श्वास कंठ तक भरें। यही सुंदर आकृतियों को दोहराते जाएं। ध्यान हमारा श्वासों पर रहे। सजगता पूर्वक धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ें और आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वासों को भरें। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। हम बड़े भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य को सराहें। यहीं से 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में श्रद्धायुक्त लयबद्ध सभी मिलकर साथ देंगे। श्वास भरें और प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। यहीं से करेंगे जी योग मुद्रा का अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे लें, बाएं हाथ के अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए शरीर को लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से धीरे धीरे झुकते जाएं। गर्दन प्रयासपूर्वक पीछे ही रहे। माथा नासिका पूर्ण स्थिति में आसन पर लग जाती है। बहुत अच्छी स्थिति। पूरी तरह कलाई भुजाएं हमारी शरीर के साथ लगी हुई।
रुकना है जी, मैंने रुकना है। पैरों के सभी जोड़ प्रभाव में योग मुद्रा से पाचन बढ़िया बनता है जी। श्वास भरते हुए धीमे धीमे कमर को करेंगे सीधा। अब धड़ और गर्दन को बाईं ओर ले चलें। श्वास भरें और श्वास निकालते हुए माथे को घुटने से ले जाने का प्रयास। मेरे पेड़ों की अंग आंतें प्रभावित होती हुई बहुत अच्छी स्थिति में सर की। श्वास भरते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। अब धड़ गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे झुकें। इस योग मुद्रा से हमारा मोटापा भी धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को आगे लें, पद्मासन खोल लें, पैरों को हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें। अपने आसन पर यहीं से खड़े हो जाएं। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैंप करते हुए हाथों को ले चलें सर के ऊपर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। हाथों को एक बार तान दें ऊपर। श्वास भरते हुए बगल से राइट साइड धीमे धीमे झुकें। प्रयास करें हमारा शरीर आगे ना आए। बाईं ओर की पसलियां प्रभाव में। धीरे से आए मध्य में। पुनः श्वास भरें और श्वास भरते हुए बाईं ओर। खींच के करें जी, खींच के सभी विजय जी की तरह करें। धीमे धीमे आएंगे पूर्व स्थिति में। हाथों को आगे से लाते हुए आएंगे वापस। विश्राम। करेंगे जी कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने, कंधे के समान अंतर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चले दाईं ओर। बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर, दायां हाथ पीछे से पीछे।
कलाई बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब ले चलें बाईं ओर। कोहनी हमारी कंधे के समानांतर रहे। पैर हमारे आसन पर जमे रहें। धीरे धीरे मध्य में। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। मध्य में हाथ तानते हुए धीरे धीरे नीचे विश्राम। कटी भाग हमारा पूरी तरह प्रभावित। पांच बार करेंगे जी उठक बैठक। उसके बाद सूर्य नमस्कार। जो एड़ी पंजे मिला कर सके एड़ी पंजे मिला के करें। एक, वापस, दो, वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पाँच। थोड़ा रुकें, देखें, चेक करें अपनी एड़ी को, आसन से लगाएं। धीमे से वापस, हाथ नीचे, विश्राम। थोड़ा पैरों को अभी अपने आसन पर खड़खड़े चलाएं। साथ साथ मुट्ठियों को बंद करें। खोलें, बंद करें। वापस करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ खिंचे हुए, आंखें बंद, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। हथेलियां परस्पर मिली हुई, कोहनी जमीन के समानांतर, कंधे हमारे स्वाभाविक यानी नॉर्मल पोजीशन में, न ढीले न ज़्यादा खिंचे हुए। ध्यान हमारा आगे चक्र पर, आंखें हमारी कोमलता से बंद। करेंगे सूर्य देव का आह्वान। पहले सुनेंगे, उसके पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चले आसमान की ओर। तान दें ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान के साथ लगी हुई, हाथ पूरी तरह खिंचे हुए, कंधे सहित गर्दन का दबाव थोड़ा और पीछे बनाएं ताकि हमारे सर्वाइकल भाग हमारे प्रभाव में आ जाए। एक बार और श्वास भरें और लंबाई दें, और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। हथेलियां पूरी तरह आसन पर, माथा घुटने के साथ। ये होती है ये पूर्ण स्थिति। 20 उंगलियां हमारी एक लाइन में। ये है जी आदर्श स्थिति। विजय जी बहुत ही आनंद आ रहा है इस स्थिति को देख के। तो
ऐसी स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है। मुझे याद है जब हम भारतीय योग संस्थान के कैंप में जाते हैं, ऐसी स्थिति वहीं देखने को मिलती है। दोनों हथेलियों पर भार डालते हुए दाएं पैर को लेके आए पीछे से पीछे। जितना पीछे लेके जाएंगे दाएं पैर को, उतना ही दाएं अंग हमारे प्रभाव में आएंगे, खिंचाव में आएंगे। देखो बायां पैर पूरी तरह आसन के 90 डिग्री पर है। एक एक स्थिति देखने लायक। दूसरे पैर को भी ले जाएं, एड़ी से एड़ी मिला दें और प्रयास करें एड़ियों को आसन पर लगाने का। ठुड्डी हमारी कंठकूप में पूरी तरह वी शेप में हमारा शरीर पर्वत की तरह मजबूत बनता हुआ महसूस करें। धीरे से आएंगे पैरेलल, पूरी तरह वजन हमारा हथेलियों पर, पीछे पंजों पर, एक सरल रेखा में पूरी तरह बिल्कुल शरीर सीधा, कोहनी सीधी, घुटने सीधे। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। पूरी तरह धरती माँ के प्रति दंडवत। धरती माँ से सहनशीलता के गुण लेते हुए धीरे से धड़ को आगे खिसकाते हुए कोहनियों कर दें बिल्कुल सीधा। भुजंगासन की स्थिति। कमर नीचे से नीचे, छाती आगे से आगे, सिर का पिछला भाग रीढ़ पर लगा रहे, माथा आसमान की ओर। जंघाएं हमारी आसन पर पूरी तरह लगी हुई, पीछे से एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए। श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाएं। पुनः आएंगे पर्वतासन में। एड़ी आसन से लगी हुई, ठुड्डी जो है कंठकूप में लगी हुई। एक ही बार में दाएं पैर को लाएं आगे से आगे, दोनों हाथों के बीच में। इस समय हमारे बाएं अंग खींचते हुए, दाएं दबते हुए। बाएं पैर को भी लाएं आगे। पूरी तरह हथेली आसन पर लगी हुई है, माथा घुटने के साथ सटा हुआ। जैसे हम किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, उस स्थिति। श्वास भरते हुए कटी भाग से धीमे धीमे आएंगे वापस। हाथों को ऊपर से ऊपर खींचें। घुटने हमारे बिल्कुल टाइट।
यहीं से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। बारह आसनों का हमने सूर्य नमस्कार में लाभ लिया। सूर्य भगवान को दें धन्यवाद। दोनों हाथों को ले आए नीचे, आसन पर बैठ जाएं और लेटकर सब आसन में करें विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पूरी तरह शरीर हमारा शिथिल। बंद आंखों में मन ही मन धीमे से आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों हाथों को ले एक बार पीछे करेंगे, लेटकर ताड़ासन। श्वास भरें और पंजों को ताने, हाथों को खींचें। खींचे हुए पूरी तरह शरीर हमारा विपरीत दिशा में खींचें। आगे से पैर, पीछे से हाथों को खींचते जाएं। वापस शरीर यही करेंगे ढीला। यहीं से करेंगे नावासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को रखें पीछे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। कितनी सहजता से, कितना मुश्किल आसन नावासन विजय जी कर रहे हैं, जरूर देखें। पूरी तरह एड़ी घुटने मिले हुए, पंजे हर बार आसन पर लग रहे हैं। तो बातों का ख्याल, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहें, भुजाएं हमारी कान के साथ लगी रहे। करते जाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है विजय जी ये क्रिया देखकर आपको। धीमे धीमे आएंगे वापस, बैठ जाएंगे। बैठकर करेंगे विश्राम। आंखें हमारी बंद, श्वास सामान्य। आगे से दोनों पैर खुले हुए, हाथों का स्टैंड बना हुआ। गर्दन, कंधे हमारे ढीले।
करेंगे जी बहुत ही अच्छा आसन, जानुशिरासन। एड़ी पंजे मिलाए हैं, दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें बाएं जंघामूल पर, तलवे को पूरी तरह थाई के साथ सटा दें, दोनों हाथ बाएं घुटने पर, हाथों को पहले लेके आए कंधे के समान अंतर सामने, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए हाथों को ले चलें ऊपर से ऊपर खींचें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकें, भुजाएं कान लगी रहेंगी, हाथों को पैर के पंजों से आगे ले जाएं, यदि आगे लेके जाएं तो पंजों ग्रिप करें, माथे को लगाएं, घुटने से कोहनियाँ मुड़ी हुई आसन पर। ओहो, ये है जी पूर्ण स्थिति। पूरी तरह माथा घुटने पर लगा हुआ, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को करें सीधा और श्वास छोड़ते हुए साइड से बाएं दाएं से हाथ नीचे, पैर को करें सीधा। अब यही क्या करेंगे, दूसरी ओर से बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं दाएं जंघामूल पर, दोनों हाथ दाएं घुटने पर, सामने लेके आए हाथों को, श्वास भरते हुए हाथों को ले चले ऊपर, लंबाई दें से देख और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे, बड़ी आसानी से पंजों को पकड़ लिया। पंजों को पकड़कर पंजों को अपनी ओर खींचने का प्रयास और पंजों को सामने की ओर दबा कर रखे हैं, जिससे कि हमारी साठ का नर्व हमारे प्रभाव में आएगी। एड़ी पूरी तरह दाएं पैर के जोड़ पर रहे, धीमे धीमे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। एक बार सिर को सीधा करें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथ नीचे, पैर सीधा, हल्का विश्राम। इस आसन से हमारे पैरों के सभी जोड़, पाचन तंत्र सभी प्रभाव में आते हैं जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को दाईं ओर आसन पर रखते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर मिलाते हुए आएंगे जी वज्रासन में। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, खुली हुई एड़ी और खुले भाग में बैठें। रीढ़ गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद।
करेंगे जी एक आसन उष्टासन। आसन पर घुटनों के बल खड़े हों, दोनों हाथ कमर पर, दोनों घुटनों में पंजों में कंधों की समान दूरी बनाएं, पंजे लेटे हुए, चारों उंगलियां मिली हुई आगे की ओर, दोनों हाथों के अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए और श्वास भरें और धीमे धीमे पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारी कमर दोहरी हो जाए। जब कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए तो हाथों को हटाएं और लगाएं तलवों पर, एड़ियों पर स्पर्श मात्र। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा। इस आसन से सर्वाइकल स्लिप डिस्क जैसे दोष दूर हो जाते हैं जी। धीमे धीमे आएंगे वापस, आएंगे वज्रासन में विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। पूरी तरह शिथिलता को महसूस करें। दोनों घुटने, कंधे पूरी तरह आसन पर, पूरा शरीर ढीला। करेंगे जी शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें जंघाओं के नीचे, रुख ऊपर की ओर, एड़ियां शरीर के अंदर से अंदर, कोहनियाँ, ठुड्डी हमारी आसन पर। श्वास भरते हुए घुटनों सहित दोनों पैरों को उठाएं ऊपर से ऊपर और पंजों को तान कर रखें। प्रयास करें हमारी थाई अवश्य उठ जाए। दो बातों का ख्याल, घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहे, ठुड्डी हमारी लगातार आसन पर लगी रहे। थोड़ा रुकें जी। रीढ़ के निचले हिस्से के में जो दोष आ जाते हैं जी वो दूर होते हैं जी इस आसन से। पीठ के दर्द में बहुत ही लाभदायक क्रिया। पंजों को लगातार तने हुए हैं जी, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा जी। धीमे धीमे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। पूरी तरह शिथिल। शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए उसके लिए आसन करें तो खींच के करें, और जब विश्राम करें तो पूरी तरह विश्राम। शरीर को एकदम ढीला। एड़ी पंजे मिलाएं और दाएं करवट लेते हुए आ जाएंगे जी पीठ के बल। श्वास सामान्य करें।
करेंगे जी पादुतान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के पीछे, पंजे को तान के रखें। करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को धीमे धीमे 90 डिग्री पर लेके आएंगे जी। पंजों को तानेंगे। अब यहीं से शब्दों पर ध्यान देंगे जी। दाएं पैर को और बाएं हाथ को धीमे धीमे नीचे लेके आएंगे, परंतु आसन से ना छुएं, प्रयास करेंगे। देखो जी पैर नीचे है, पूरी तरह तना हुआ है, आसन से ऊपर है। धीमे धीमे वापस लेके आए और अब करेंगे दूसरी ओर, यानी बायां पैर दाएं हाथ को लेके आए नीचे। शरीर के सभी अंग हमारे प्रभाव में। धीमे धीमे लेके आए ऊपर, थोड़ा सा कंट्रोल दें 90 डिग्री पर। पंजों को तान के रखें। एक बार पंजों को अपनी ओर खींचें, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर, और धीमे धीमे एक ही सिमेट्री में आएंगे वापस। यहीं से करेंगे विश्राम। श्वास सामान्य करें, के इर्द गिर्द वायु प्रभाव को महसूस करें। करेंगे जी आज का अंतिम आसन सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाना प्रारंभ करें। प्रयास करें, अधिक से अधिक उठाएं। ठुड्डी हमारी कंठकूप में, बहुत ही अच्छी स्थिति, बिल्कुल सेतु की तरह। घुटने से लेकर छाती तक का भाग बिल्कुल समानांतर। कमर दर्द के लिए जी बहुत ही लाभदायक। थायराइड रोगियों के लिए तो ये रामबाण क्रिया है जी। पैरों के तलवे, कंधे हमारे पूरी तरह आसन पर। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर को लेके आएंगे आसन पर। पैरों करेंगे सीधा, सब आसन में करेंगे विश्राम। एक बार पैरों की छोटी उंगलियों को आसन से लगाएं और पैरों को पूरी तरह कर दें ढीला, पूरा शरीर शिथिल। सामान्य श्वास लेते रहें। जब श्वास भरें तो ध्यान को ले जाएं
पंजों से लेकर सर तक, और ये श्वास को छोड़ें तो सर से लेकर पंजों तक। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे और दाईं ओर करवट लेते हुए उठ बैठे। पद्मासन लगा सके पद्मासन लगाएं। करेंगे जी महान क्रिया हंसी। इतने अच्छे से आसन आपने किए और विजय जी को क्रियाओं को आपने देखकर जो लाभ लिया होगा, अब उसी मस्ती भरी हंसी से हम उनका धन्यवाद देंगे और मस्ती भरी मधुर हंसी करना प्रारंभ करें। अंतिमावर्ती। शांत। इस मुस्कुराहट को अनुभव करें, बंद आंखों में महसूस करें। आसनों का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब करेंगे दूसरा भाग प्राणायाम, और मैं प्राणायाम के लिए विजय जी से आग्रह करूंगा कि वो प्राणायाम कराएं और उसका डेमो मैं देना चाहूँगा। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया सुंदर साधना का आपने अभ्यास करवाया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पूरा शरीर प्रभाव में। आइए अब हम प्राणायाम के भागी बने, तो सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, आँखें कोमलता से बंद। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका रखेंगे बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाकर दाईं ओर से ही श्वास को भरें और दाईं ओर से ही श्वास को छोड़ें। मूल बंद लगाकर शुरू करें। अधिकाधिक श्वास भर लें। दाईं ओर से दोनों नासिकाएं बंद, मूल बंद लगा रहे।
चेहरे पर प्रसन्नता। जब ना रुका जाए अनामिका हटाएंगे, बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। पुनः दोनों हाथ घुटनों पर हैं। सामान्य श्वास, सुंदर मन स्थिति को महसूस कीजिए। देखिए रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। पूरे शरीर में ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करें। पुनः बनाएंगे दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा चरण। अब की बार बाईं ओर से ही श्वास को भरना है, बाईं ओर से ही छोड़ना है। स्थिति लेकर शुरू करें। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। लेफ्ट साइड से दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। मूल बंद लगा हुआ है, लगा ही रहे। मुस्कुराते हुए रुकिए, आंतरिक कुंभक में रुकिए। जब ना रुका जाए अंगूठे को हटाएंगे, धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः हाथ नीचे, मानसिक अवलोकन, लगातार खुशी का एहसास। सूर्य नाड़ी प्रभाव में, चंद्र नाड़ी प्रभाव में। मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण प्रारंभ करेंगे जी। फिर से एक बार दोनों हाथ पहले घुटने पर हैं, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाएंगे और शक्ति लगाकर श्वास को भरेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लगातार शुरू करें, जारी रखें। चेहरे की आकृति पुनः ना बिगड़े। करते जाएं, मूल बंद लगाकर करते जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करते जाएं। दाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। पुनः आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। फिर से मूल बंद अवश्य लगा रहे। रीढ़ गर्दन सभी की सीधी है, लगातार सीधी रहे। ना रुका जाए। अनामिका से हटाते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। पुनः हाथ नीचे। पुनः सुंदर स्थिति के साथ, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों का तोहफा। सर्दियों में ही इसका अभ्यास किया जाता है।
मुस्कुराते रहिए जी। हृदय के लिए, पेट के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम। चौथा और अंतिम चरण, दोनों हाथ घुटने पर ही रहेंगे। पद्मासन जो लगा सकते हैं अवश्य लगाएं। और अब शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को भरें, दोनों से ही छोड़ें, शुरू हो जाएं। मूल बंद अवश्य लगाकर रखें, चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें जी। अगर चेहरे पर तनाव आ रहा है, बेचैनी आ रही है, तो शक्ति का उपयोग कम कीजिए। केवल और केवल पेट की मूवमेंट, अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं, सहज भाव से रुक जाएं। प्राण शक्ति को महसूस कीजिए। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। अधिकाधिक श्वास को बाहर करके बाह्य कुंभक में रुक जाएं, पुनः मूल बंद। मुस्कुराते रहिए, मन मन मुस्कान। मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, विशेष अनुभूतियां, आनंद ही आनंद। बार बार ईश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इतने सुंदर उनके संस्कार, उनके आशीर्वाद से सुबह सवेरे हम इस योग के अमृत को लूट रहे हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका हटाकर मुस्कुराते हुए बिना आवाज के श्वास को भरें। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर छोड़ें। राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। एवरग्रीन प्राणायाम किसी भी मौसम में करें, किसी भी समय करें, बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति करे, बैठ के करें, लेट कर करें, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे इस प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान केवल इस बात का, श्वास का अनुपात बराबर होना चाहिए। श्वास लंबे और गहरे हों, श्वास की आवाज़ स्वयं को भी ना आए। और सबसे प्रमुख जो बात है, विशेष जो ध्यान है रखना है आपको, आते जाते श्वासों पर पूरी तरह कंसंट्रेट करना है। हर श्वास को ईश्वर का प्रसाद समझिए। हर श्वास में दिव्य शक्तियों को महसूस कीजिए। करते जाएं, मूल बंद भी लगा लें अगर लगा पाए तो। जिनको बीपी है, बीपी ठीक हो जाएगा। जिनको माइग्रेन है, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। जिनको शुगर है, शुगर में लाभ करेगा। मौसम बदलने पर होने वाले रोगों से बिल्कुल निजात दिला देगा। एक प्राणायाम लेकिन लाभ अनेक। पूरे विश्वास के साथ करें।
पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, करते जाएं। कमर गर्दन सीधी रखिए जी। कुछ साधक कमर को झुका लेते हैं। रीढ़ हमारी सीधी होगी तो सभी चक्रों को प्राण शक्ति सुगमता से मिलेगी, अधिकाधिक मिलेगी, और फिर चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर में उसका फैलाव हो जाएगा। पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा से संचित हो जाएगा। सभी के चेहरों पर मन मन मुस्कान बहुत सुंदर लग रही है। पूरा दिन यूं ही मुस्कुराते रहना है आपने। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूर्ण कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। मन को कैसा लग रहा है? क्या मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है? क्या मुझे पूरे शरीर में रोमांच महसूस हो रहा है? प्रभु का सानिध्य महसूस हो रहा है? अगर ऐसा हो, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपकी साधना होती जा रही है। आइए उस प्रभु को उसके दिव्य नाम से पुकारें, उसके प्यारे नाम से पुकारें, पूरे भाव से पुकारें, पूरी मस्ती के साथ पुकारें, पूरे दिल से पुकारें, तड़प से पुकारें, पूरे परिवार के साथ पुकारें। भरेंगे श्वास।
होकर उस प्रभु के साथ को महसूस करें। प्रभु तो सदैव हमारे संग हैं। एक बार उसको दिल से पुकार के तो देखिए। कितना अच्छा एहसास प्रभु का। पूरे शरीर में सुंदर स्पंदन, सुंदर वाइब्रेशंस को फील कीजिए। प्रभु, इस योग मार्ग पर मैं पूरे परिवार के साथ चलता रहूं, यूं ही आनंद लूटता रहूं। प्रभु, आपका सेवक बनकर रहूं। प्रभु, आपका सुंदर स्पर्श, सुंदर आशीर्वाद सदैव मैं लेता रहूं। प्रभु, प्रभु के चरणों में नमन करें, धारण करें प्रभु के चरण कमलों को। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर। पूरा दिन हम किसी ना किसी रूप में योग से जुड़े रहेंगे। हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में, हमारे खान पान में, हर चीज में योग जो है रिफ्लेक्ट करेगा। आइए कल फिर जुड़ेंगे, इस बात का संकल्प करते हुए। समय पर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। कक्षा को विराम देते हैं। लंबी ओम ध्वनि के लिए भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इस सुंदर अवस्था में खोए रहें। दोनों हाथों का घर्षण करें, बगैर आँख खोले। विशेष ऊर्जा को उत्पन्न कीजिए और इस उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें और सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार परमात्मा की कृपा बनी रहे। आप सब 365 दिन योग से जुड़े रहें। कल आप लोगों की बहुत शुभकामनाएं मिली, फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए।
आप सब का दिल से बहुत बहुत आभार। पूरे वेस्ट एनक्लेव जिला की ओर से आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके सहयोग से इतने सुंदर क्लास का ये लगातार प्रसारण हो रहा है। 284 क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो इसी प्रकार आपका साथ बना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारे अधिकारियों का, श्रीमान वेद सैनी जी, सुशील डालमिया जी, तलवार जी, आहूजा जी, सभी का बहुत सुंदर योगदान है। इनडायरेक्टली उनका आशीर्वाद बना रहे जी। श्रीमान नरेंद्र जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है जी, लगातार बेटी भी, भाई भी, सब लोग जो है योग से जुड़े हुए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। कल विशेष क्लास रहेगी, प्राणायाम ध्यान स्पेशल, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी रहेगी। समय से जुड़ें, पूरे टाइम के लिए जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रीमान देशराज जी का आज 7:10 पे एक ध्यान का प्रोग्राम होता है हर सैटरडे को। भारतीय योग संस्थान रोहिणी के चैनल से आप जुड़ सकते हैं। किसी को लिंक चाहिए तो लिंक भी भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप 1 घंटे का बड़ा सुंदर प्रोग्राम, देशराज जी हमारे भारतीय योग संस्थान के महामंत्री, सरस्वती उनकी वाणी के ऊपर, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। उसके साथ भी आप जुड़िए अगर आपके पास समय हो तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद।